गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज सुमित शर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने सोशल स्टडी के चैप्टर 21 जिसका नाम है सी मूवमेंट यानी कि समुद्र की गतियाँ। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि सी वाटर मूवमेंट क्या होता है, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, वेव्स और करंट के बीच में क्या अंतर होता है। इसके अलावा मैप पर हम जो मुख्य करंट्स हैं यानी धाराएं हैं उनको भी देखेंगे। टाइड्स क्या होती हैं यानी कि ज्वार भाटा क्या होता है और ये क्यों उत्पन्न होता है। इसके अलावा इन टाइड्स के क्या प्रभाव होते हैं इनको हम देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। स्टूडेंट, आप लोगों ने लेक को यानी झीलों को, तालाबों को या बहती हुई नदियों को अवश्य देखा होगा और आपने यह भी देखा होगा कि इनका जो वाटर है वो हमेशा क्या गतिशील रहता है यानी मूव करता रहता है। जिस प्रकार से इनका वाटर मूव करता है उसी प्रकार से समुद्रों का और जो महासागर है उनका जो वाटर है वो भी मूव करता रहता है। इनमें जो मूवमेंट होती है वो तीन प्रकार की होती है, पहली वेव्स, दूसरी करंट्स और तीसरी टाइड्स। वेव्स माने लहरें, करंट्स माने धाराएं और टाइड्स माने ज्वार भाटा। तो अब हम एक एक करके इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वेव्स यानी कि लहरें। समुद्र की सतह पर चलने वाली हवाओं के कारण समुद्र का जल ऊपर या नीचे होता है जिसको हम लहरें कहते हैं। लहरें ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे यह एक दूसरे को आगे की ओर ढकेल रही हो, लेकिन वास्तव में यह अपनी ही जगह पर ऊपर नीचे गति करती है। समुद्र के किनारों पर यह लहरें आगे बढ़ती हैं, तटों से टकरा करके ख़त्म हो जाती हैं। लहरों के दो भाग होते हैं, जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसको क्रेस्ट बोलते हैं और जो निचला भाग होता है उसको हम ट्रेंच बोलते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये एक लहर है। लहर में ये ऊपर उठा हुआ भाग है लहर का, इसको बोलते हैं क्रेस्ट यानी कि श्रृंग, और ये निचला वाला भाग है इसको बोलते हैं ट्रेंच, हिंदी में गर्त। लहरों के उत्पन्न होने के दो मूल कारण होते हैं। पहला, समुद्र के ऊपर चलने वाली हवाएं, ये पानी को ऊपर और नीचे की ओर ढकेलती हैं, इसके कारण लहरें उत्पन्न होती हैं। ये हवाएं जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं लहरें भी उतनी ही बड़ी उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या फिर टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण भी लहरें उत्पन्न होती हैं, लेकिन ये लहरें काफ़ी विनाशकारी होती हैं, जैसे कि सुनामी। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में जो भूगर्भीय हलचलों के कारण सुनामी लहरें उत्पन्न हुई थी, जिसके विनाशकारी प्रभाव को हम अभी तक नहीं भूल पाए हैं। दूसरा है करंट्स यानी कि धाराएं। समुद्र में नियमित रूप से किसी निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाली विशाल जलराशि को धाराएं कहते हैं। समुद्र में जितने प्रकार का भी मूवमेंट होता है उनमें ये धाराएं यानी करंट्स जो है सबसे अधिक शक्तिशाली होती हैं। इन्हीं धाराओं के कारण जो समुद्र का जल है वो हजारों हजारों किलोमीटर तक चला जाता है। टेम्परेचर के आधार पर इन धाराओं को हम दो भागों में बांटते हैं, वार्म करंट्स यानी गर्म धाराएं और कोल्ड करंट्स यानी कि ठंडी धाराएं। सबसे पहले हम देखते हैं वार्म करंट्स के बारे में। तो जो वार्म करंट है यानी कि गर्म धाराएं हैं वो लो लैटिट्यूड्स यानी कि से हाई लैटिट्यूड्स की ओर चलती हैं, यानी कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर चलती हैं। निम्न अक्षांश मतलब इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा से पोल्स की ओर चलती हैं। ये जो वार्म करंट हैं यानी गर्म धाराएं हैं, जिस एरिया से होकर के गुजरती हैं उसके अपने उस एरिया को ये गर्म कर देती हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम और ब्राज़ील करंट। ठंडी धाराएं या हाई लैटिट्यूड से उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर चलती हैं और
या जिस एरिया के पास से गुजरती हैं उसको ठंडा कर देती हैं, जैसे लैब्राडोर करंट और कैनारी करंट्स। यह एक ओशन करंट्स का एक सीन है, एक चित्र है। इसमें ये लाल रंग के जो तीर दिखाई दे रहे हैं ये गर्म धाराएं हैं, और जो नीले कलर के जो तीर दिखाई दे रहे हैं ये ठंडी जल धाराएं हैं। इन धाराओं के उत्पन्न होने के कारण, तो पहला कारण है प्रिवेलिंग विंड्स, यानी कि स्थायी पवनें। जो प्रिवेलिंग विंड्स होती हैं यानी स्थायी पवनें होती हैं वो हमेशा एक डायरेक्शन में ही चलती रहती हैं नियमित रूप से। तो जब यह पवनें समुद्र से टकराती हैं, समुद्र के जल से टकराती हैं, तो उसको भी उसी दिशा में बहाना शुरू कर देती हैं और करंट्स प्रोड्यूस करती हैं। ये जो करंट्स है कभी कभी मौसम के कारण भी परिवर्तित होता है, जैसे इंडियन ओशन के अंदर जो मानसून पवनें आती हैं उसके कारण इसकी दिशा बदल जाती है। दूसरा है डिफरेंस इन टेम्परेचर, यानी तापमान में अंतर। तापमान में अंतर होने के कारण जो समुद्र की धाराएं हैं वो इक्वेटर से पोल की ओर चलती हैं और पोल से इक्वेटर की ओर चलती हैं। जैसे गर्म धाराएं यानी गर्म जो वाटर है वो इक्वेटर से पोल की ओर चलता है, और जो ठंडा लहरें हैं वो पोल से इक्वेटर की ओर चलती हैं। ये देखिए चित्र में, यह है इक्वेटर और ऊपर है नॉर्थ पोल और नीचे की तरफ है साउथ पोल। तो जो गर्म धाराएं हैं वो इक्वेटर से पोल की ओर चलती हैं इस तरीके से, टेम्परेचर के डिफरेंस होने के कारण। तो जब ये गर्म धाराएं इक्वेटर से पोल की ओर जाती हैं तो यहाँ का स्थान थोड़ा सा खाली हो जाता है, जिसकी जगह को लेने के लिए, भरने के लिए पोल्स वाले एरिया से इक्वेटर की ओर धाराएं चलना प्रारंभ हो जाती हैं। तीसरा कारण है रोटेशन ऑफ द अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी की घूर्णन गति। हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है, जिसके कारण जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें जो धाराएं हैं उनकी दिशा राइट की ओर होती है, जबकि जो सदर्न हेमिस्फीयर में यही धाराएं लेफ्ट की ओर मुड़ जाती हैं। चौथा कारण है लैंड मास, यानी कि भूमि। जब बहती हुई धाराओं के रास्ते में कोई एक भूमि आ जाती है तब ये धाराएं दो भागों में टूट जाती है, जैसे कि ब्राज़ीलियन करंट और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। यहाँ पर देखिए ये विषुवत रेखीय धारा आ रही हैं। जब इसके सामने ये ब्राज़ील आया यानी लैंड वाला एरिया आया तो ये धारा इसके ब्राज़ील के तट के सहारे नीचे की ओर मुड़ गई। उसी प्रकार यहाँ पर पश्चिमी प्रवाह चल रहा है, पश्चिमी धाराएं बह के आ रही हैं इस तरफ से, लेकिन बीच में ऑस्ट्रेलिया आ जाने के कारण ये एक धारा जो ऑस्ट्रेलियन धारा है वो इस ओर मुड़ जाती है, ऊपर की ओर मुड़ जाती है, और इसकी एक धारा जो है वो नीचे की ओर चली जाती है। सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, यानी कि समुद्र की लवणता। यानी सैलिनिटी का मतलब होता है कि 1 लीटर जल में कितना नमक घुला हुआ है, नमक की मात्रा मौजूद है। तो समुद्र में जो वाटर की डेंसिटी है उसके आधार पर भी कुछ करंट्स जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। जैसे जो खारा पानी होता है, यानी जितना ज़्यादा सलाइन वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो भारी होता है, इसके कारण वो सिंक कर जाता है, यानी कि नीचे की ओर चला जाता है। और जो हल्का पानी होता है वो उसकी जगह लेने के लिए ऊपर की ओर आ जाता है। इस प्रकार की जो गति है वो खुले और बंद सी में होती है। अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ करंट्स, यानी इन धाराओं का प्रभाव क्या होता है। तो ओशन करंट्स एक्सर्ट्स इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट ऑफ कोस्टल रीजन, यानी कि जो समुद्र की जो धाराएं हैं वो समुद्र के जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ के जो जलवायु पर असर डालती हैं। जो वार्म करंट है यानी कि गर्म जल धाराएं हैं वो टेम्परेचर को राइज कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, और जो ठंडी जल धाराएं हैं
वो टेम्परेचर को क्या कर देती हैं, डाउन कर देती हैं। जैसे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कीप द कोस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूरोप वार्म एंड द लेब्राडोर कोल्ड करंट मेक द कोस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट कनाडा कोल्डर। यानी कि जो उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट है वो नॉर्थ वेस्ट यूरोप को गर्म कर देती हैं, जबकि जो लेब्राडोर की ठंडी जलधाराएं हैं वो कनाडा के क्षेत्र को ठंडा कर देती हैं। इस चित्र में देखिए, ये है यूरोप। यूरोप जो है ठंडे इलाकों में आता है, लेकिन यहाँ पर उत्तर अटलांटिक ड्रिफ्ट के कारण जो गर्म जलधारा बह के जाती है उसके कारण ये आसपास के एरिया को क्या कर देती है, गर्म कर देती है, जिसके कारण यहाँ के जो बंदरगाह हैं यानी सी पोर्ट हैं वो साल भर खुले हुए रहते हैं। उसके विपरीत ये लेब्राडोर की जो ठंडी जलधारा है वो कनाडा के जो कोस्टल एरिया हैं उसको वो ठंडा कर देती है। दूसरा कारण है जो डेंस फॉग है वो प्रोड्यूस होता है वहाँ पर जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधारा आपस में आकर के मिलती हैं। जैसे न्यू फाउंडलैंड के आसपास कोल्ड लेब्राडोर की जलधारा और वार्म गल्फ स्ट्रीम आकर के मिलती है। ये स्थानों पर गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में आकर के मिलती हैं, वहाँ पर घना कोहरा छा जाता है और यहाँ पर मछलियाँ भी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। ये देखिए, यहाँ है न्यू फाउंडलैंड और यहाँ पर देखिए लेब्राडोर की ठंडी जलधारा ऊपर से नीचे की ओर आ रही है और जो गल्फ स्ट्रीम है वो नीचे से ऊपर की ओर जा रही है और ये दोनों आपस में यहाँ पर इस एरिया में मिलती हैं, जिस कारण इस एरिया में काफ़ी घना कोहरा छा जाता है और यहाँ पे मछलियाँ भी बहुत अधिक पाई जाती हैं। ड्यू टू वार्म करेंट्स द हार्बर्स एट higher latitudes remain open throughout the year. For example, harbors of Norway and Japan. इन गर्म करंट के कारण जो उच्च अक्षांशों में जो बंदरगाह हैं वो साल भर खुले रहते हैं, जैसे नॉर्वे और जापान के बंदरगाह। The warm winds flowing over warm current absorb a lot of moisture and the nearby area receive lot of rainfall. जो गर्म हवाएं हैं जब वो गर्म करंट्स के ऊपर से गुजरती हैं तो बहुत सारा जो मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं और जब ये आसपास के जो एरिया होता है वहाँ पर वर्षा कराती हैं।